हे जनता जनार्दन, सभी को नर्मदे हर राधे राधे। तो आज हम टिंगरिया घाट से कम से कम मैक्सिमम 15 किलोमीटर आ चुके हैं और टाइम हो चुका है 9:30। और हम आज कुछ ही मत, आज तो ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, इसलिए भी रखते हैं, थोड़ा चल लेते हैं। अरे वो गाड़ी वाड़ी और कटवारी वाली हे जनता जनार्दन, तो दिन की शुरुआत हो चुकी है बहुत देर से, दोपहर का 1 बज चुका है। हम टिंगरिया घाट से काफ़ी दूर, कम से कम 30 किलोमीटर आ चुके हैं। और कहीं पर भी हमने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये देखो पानी ऐसा गिर रहा है, इसकी हद नहीं, इतनी ताकत से गिर रहा है, इतना गिर रहा है, इतना गिर रहा है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। हमने अभी मोबाइल को अंदर रखा हुआ था, अब पता नहीं कहाँ पहुँचते कहाँ जाते, सब मैया के ऊपर छोड़ दो। और आज का ब्लॉग भी छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि आउच पानी हो चुकी है। अब सीधे हमारा मोबाइल निकलेगा तो धर्मशाला में या जहाँ कहीं अच्छी थोड़ी देर बैठ जाए। आज तो पानी ने पूरा परेशान कर दिया, इतना गिर रहा है जिसकी हद नहीं। सुबह से भी कोई ब्लॉग कुछ नहीं करा ना, अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जगह दिखेगी थोड़ी देर बैठेंगे, तो यहाँ पे बैठ जाते हैं। मेरा शोल्डर दर्द कर रहा है एक साइड का, हाँ यहाँ दर्द कर रहा है, क्या कर सकते हैं। तो चलो अब निकलते कुछ देर में यहाँ से भी धीरे से। और हमारा आज का वाला ब्लॉग बहुत छोटा बनेगा। नर्मदा परिक्रमा चलते कुछ देर बाद में या शाम के टाइम। तो पानी में मोबाइल निकालना होगा तो अपने लिए हानिकारक है। हे जनता जनार्दन, तो ये है शिवरी मालवा का जगदीश मंदिर, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये हमारा रूम है जो इस टाइप से दिया है, क्योंकि भाई रहने के लिए एक रात के लिए ऐसे बहुत है, बहुत वीआईपी है। हमारा भाई जो दिन भर से आज ब्लॉग नहीं बना पाया, कारण ये था कि पानी इतना ज़्यादा गिरा कि पूछो मत। और लोग अब चेंज होने लगा धीरे धीरे काफ़ी। हाँ अरे राम, ये शोल्डर में ना दर्द बहुत होता है, मतलब दिन भर बैग टांगो, जो मुश्किल से सुबह 5 किलो का होता है, शाम होते होते कुंटल भर का, इतना कुंटल का हो जाता है जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं। एंड हम भी बहुत थक गए, तो चलो अभी जाके फ्रेश होते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद में जो दर्द वर्द रहता है सिर सब खत्म हो जाता है। तो हम भी जल्दी से जाते हैं, नहाते और नहाते और आते हैं। तो मिलते हैं कुछ देर बाद में, सी यू सून, लव यू ऑल ऑफ देम। हे जनता जनार्दन, तो फाइनली पूजा हो चुकी है। और मैं पूजा का सामान दिखाता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट जो सूख रहा है हमारी लुंगी है, मतलब जिससे लपेटते। दूसरी जो दिख रहा है वो माता का आसन, कुर्ता, निक्कर, शर्ट, लोअर, सिर का ताज, या गमछा, ओढ़ने का कम्बल, ये हमारी डायरी जिसमें हम सब चीज़ लिखते हैं। ये पंडित जी द्वारा लिखाया गया वाला इस हिल साइड अमरकंटक की। और ये हर जो आश्रम में रुकते हैं वहाँ का स्टॉम्प, जहाँ पे आप रुकते हो, क्या करते हो। अब जिस भी आश्रम में जाते हो तो वहाँ पे ऐसे क्या सील लगा देते कि आप आए हो, हमारे पास भी प्रूफ रहता है, उनके पास भी एंट्री हो जाती है। और ये हमारी डायरी जो हम लिख रहे हैं हर दिन की। राइटिंग समझ में नहीं आएगी, इतनी खतरनाक राइटिंग है मेरी। और आज डे हो चुका है 25 तारीख है, 29/6/25 परिक्रमा। और प्लस ये हमारा छोटा पाउच जिसमें हम मैया का सामान जैसे कि कपास, लाइटर, माचिस, दियाबत्ती। और ये रहा हमारा प्रथम मैया जी का जल, घी, चंदन, कमंडल, नारियल, बाकी और गुप्त चीज़ें, छोटी बुक। और ये रही मैया की बुक इसमें संपूर्ण चीज़ लिखी हुई पड़ी है, जैसे कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, हर चीज़, हर गांव की डिस्टेंस, एरिया, नदी का किनारा, हर चीज़ लिखा हुआ है इसमें पूरी है। और ये है मेन चीज़ मैया जी का, मतलब अमरकंटक का नक्शा, यानी मैया कहाँ से कहाँ चली आती है पूरा दिया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे अमरकंटक में थे, इसके बाद में कबीर चौबूतरा पे आए, और ऐसे किनारे चलते डिंडोरी के बाद में चाबी, मतलब ऐसे चलते ऐसे आए भेड़ाघाट में नरसिंहपुर, बरमान आए, बरमान घाट से इधर आए, फिर यहाँ पे होशंगाबाद, बुधनी, और यहाँ पे आके रुक गए।
और उसके बाद में हमें जाना है ओमकारेश्वर। ये रहा ओमकारेश्वर, हमें आ जाएंगे यहाँ तक के, उसके बाद में हम रुक जाएंगे। और प्लस ये रहा हमारा दंड जो इतना पतला हो गया है, मतलब ठोक ठोक के ऐसा बना दी, तो उसकी बाल निकल गई है। और ये लंबाई हाइट में काफ़ी बड़ा है। तो ये रही हमारी पूजा की सामग्री, मैया और नर्मदा मैया का जल, बैग जो ये गीला होने पे 1 किलो से 2 किलो से सीधे सीधे 5 किलो का हो गया है। तो ये भी उसमें कुछ नहीं, फिर भी बहुत भारी है। ये दूसरे दिन के कपड़े ये जो लाए थे, और बाकी कपड़े जो छोड़ा है वो एक छत्ता जो एक महानुभाव ने हमें दे दिया था, और ये रहा हमारा रेनकोट। तो ये है मैया का पूरा नदी जो निकलती है अमरकंटक अनूपपुर जिले से, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के पास से। ऐसे माई की बगिया पास से चलते 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 ऐसे 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 यहाँ पे आना है नेमावार, ओमकारेश्वर, और ये जहाँ के मैया मिलती है विमलेश्वर सागर में। तो हमको यहाँ पे आना है विमलेश्वर सागर, और यहाँ से फिर ऐसा 80 किलोमीटर का राउंड मार के मीठा तलाई तक के आना, फिर वापस ऐसे राउंड मारते 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 अमरकंटक आना है। और अमरकंटक में आने के बाद मैया का थोड़ा सा वहाँ पे कन्या भोग करवाना है। पूजा पाठ करवाने के बाद सीधे वहाँ से आपको पैदल आना, तो पैदल यहाँ पे आ सकते हो, फिर इधर से उधर आ सकते हो, मैया क्रॉस नहीं कर सकते हो। और प्लस यहाँ से आने के बाद जो जल रहेगा हमारा, यहाँ का जो समुद्र से लाया हुआ जल और याला जल जो मैया का लेके चल रहे हैं, और यहाँ से जो जल लेकर आएंगे वापस यहीं पे आने के बाद वापस हम यहाँ पे चढ़ाएंगे ओमकारेश्वर में। जो मैया का जो जल होता है जो हम लेके चल रहे हैं मई की बगिया से ओमकार सागर में जाएगी, फिर वहाँ पे हम थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, फिर वहाँ से थोड़ा सा जल भरेगी मैया का। उसके बाद में हम डायरेक्ट अमरकंटक माई की बगिया में आएगी, फिर वहाँ पे थोड़ा सा जल छोड़ेंगे। और उसका मेन जो जल चढ़ाने का होता है नियम, वो चढ़ता है ओमकारेश्वर में शंकर जी को, क्योंकि जो नर्मदा मैया है वो शंकर जी की पुत्री है। यानी कि ऐसा है कि आप नर्मदा जी से कोई भी पत्थर उठा लो, वो एक शिवलिंग की बराबर की मान्यता रखता है। यानी शिवलिंग है, कोई पत्थर उठा लो आप उसको शिवलिंग समझ के पूजा कर सकते हो, कि उसको मान्यता मिली, क्योंकि नर्मदा मैया शंकर जी की पुत्री है। और बाकी चीज़ मैं क्या बताऊँ, क्योंकि आज मेरा वीडियो ज़्यादा मैंने पानी गिर रहा था, बहुत सी चीज़ें हो रही थी, इस चक्कर में मैंने वीडियो बना नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा आओ तो मैं यही दिखा देता हूँ। तो ये था चार्ट जो ऐसे ऐसे जाता है। इसमें तो कोई एक चीज़ और दिख, ये जो नीचे वाला दिख रहा है मैया की टोटल लंबाई जो है, मैया जी की बहती है 1300 किलोमीटर में, और इसकी पूरी यात्रा होती है 3200 किलोमीटर की। ये डिंडोरी, महाराजपुर, नरसिंहपुर, बरमान, पिपरिया, होशंगाबाद, हरदा, बड़वानी, प्रकाश, राजपीपलिया, बेलाद और ये कटोपोरा। और इसके बाद में आता है रत्ना सागर जहाँ पे मैया मिल जाती है, मीठी तलाई, नरेश्वर। इसके बाद में ऐसे होते होते मैया आती है बुधनी, बरेली, बरमान घाट, जबलपुर, शाहपुर, जोगीर, टिकरिया और वापस अमरकंटक। यानी ये रहा ऐसा पूरा मैप। जो कार से यात्रा करते हैं उनकी ऐसी यात्रा होती है, यानी मेन रोड से चलते, जैसे ये दिखा रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नर्मदा मैया, ये राष्ट्रीय मार्ग जो कार से यात्रा करते हैं, राष्ट्रीय मार्ग से, छोटा मार्ग जिससे हम लोग यात्रा करते हैं, रेल मार्ग इससे तो यात्रा होगी नहीं, जंगल मार्ग जिससे हम लोग यात्रा करते हैं। तो जो नीली वाली है ये मैया भेजी है, और जो रेड वाली लाइन है इसमें से हमको चलना रहता है ऐसे, इसके किनारे 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 किनारे। और ये विमलेश्वर सागर, अरब सागर, रत्नाकर सागर को ही अरब सागर बोलते हैं। तो ये डिटेल्स थी, छोटी सी जानकारी, और इसमें पूरे गाँव का नाम लिखा हुआ है, जानकारी थी तो मैं सोचा आओ आपके साथ भी साझा कर लूँ। और हमारा जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करने का जो विचार था काफ़ी दिनों से चल रहा था, अप्रैल मई से, तो पूरी जानकारी लेने के बाद इधर आया है। और मैया की सेवा में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, हमें पंडित जी ने बताया था, तो इसका बारे में तो कभी और बताऊंगा, क्योंकि वीडियो की ज़्यादा लंबी नहीं होना चाहिए। पहली की बात तो ये ज़्यादा बकवास करने से पब्लिक भी बोर हो जाती है। तो आज का हमारा वीडियो ही समाप्त होता है। सभी भक्तजनों को नर्मदे हर, और जो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक भी और कमेंट भी, और शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर लो, इतना सा कष्ट तो कर ही लो। फाइनली बाय, लव यू ऑल ऑफ देम, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और यह हमारी यात्रा का आज 25वां दिन है, हम काफ़ी चल चुके हैं, और हमारी वीडियो कुछ देरी से आ रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमें आगे का 3 महीने का चतुर्मास काटना है। तो चतुर्मास में क्या होता है कि कंटेंट तो ज़्यादा मिलेगा ना, एक ही जगह को देख के आप भी बोर हो जाओगे। तो अच्छा है कि
2 3 3 दिन की गेम में डाल लेता हूँ, इसलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ मैं भी, अरे बोल लेता हूँ यार, क्या कर लो, आदत सी हो गई है पकड़ पकड़ करने की। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गुड बाय, लव यू ऑल ऑफ दैट। कुछ ज़्यादा इसमें से बोल रहा हूँ, डू सब्सक्राइब।